हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सिया और सिया की अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा फीवर है। और ये वीडियो है जिस दिन, इससे पहले वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि सिया की तबीयत ख़राब है। ये उसके अगले दिन का वीडियो है। और दूसरा दिन होते होते सिया की अम्मा की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें भी बहुत ज़्यादा फीवर था, बॉडी एक था, वो उठ भी नहीं पा रहे थे इवन। तो फिर मैं स्कूल तो गई थी, जैसे तैसे सुबह नाश्ता वाश्ता बना के और दवाइयाँ वगैरह रख के मैं चली गई थी। नीतीश ने दवाइयाँ दे दी थी दोनों को। उसके बाद अभी मैं आई हूँ स्कूल से वापस और आके सीधा किचन में आ चुकी हूँ। कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो वो कुछ बर्तन थे जो समेटे और अपना टिफ़िन वगैरह वॉश करा, और जो बर्तन धुलने थे वो भी धोए। उसके बाद थोड़ा किचन समेटा, क्योंकि सुबह से ही वही होता है ना, आदमी लोग एक बार के लिए बीमार पड़ जाए तो ऐसा कुछ घर में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन औरतें बीमार हो जाए तो फिर घर ना एकदम से रुक सा जाता है। तो घर पे होती मैं तो ये मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब आज अम्मा बिल्कुल भी किचन में नहीं आ पाई, तो पूरा मतलब किचन अस्त व्यस्त सा ही था। सुबह से सारे बर्तन वर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उधर थोड़ा साफ सफाई करके मैं इधर शाम की भी सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। और उधर मैंने पानी भी गर्म होने रख दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम एक बॉटल में हमेशा पानी गर्म करके रखते हैं, तो उसमें काफ़ी कम था, तो इसलिए मैंने वो भी रख दिया। और इधर धुले हुए बर्तनों को अब मैं थोड़ा सूखने के लिए ऊपर रख रही हूँ। और आलू वगैरह मैंने छील लिए हैं। ये सब्जी मैं सुबह बना के गई थी लौकी के नाश्ते में, और थोड़ी ज़्यादा बनाई थी ताकि दिन के लिए भी हो जाए, पर दिन में किसी ने खाया ही नहीं क्योंकि खाना बना ही नहीं, तो इसलिए सब्जी बच गई। तो मैंने इसे खाली कर लिया, क्योंकि मुझे ना ये बर्तन जिनमें बना हुआ था खाना, वो ज़्यादा देर किचन में रहना मतलब अच्छा नहीं लगता, बर्तन पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने खाली करके वॉश कर लिया। और अभी थोड़ी देर बाद तो मुझे सब्जी बनाने के लिए फिर से पैन चाहिए। और तुरई वगैरह कटी हुई थी, तो मैंने उसी के लिए आलू छिल के रखे हैं ताकि जल्दी से वो सब्जी बन जाए। और सब्जी थी हालांकि, बट मैंने सोचा कि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा फ्रेश सब्जी ही बना लेती हूँ, वरना तो हमारी यही सब्जी चल जाती। और पानी वानी भी मैंने भर के रख दिया है। और अभी थोड़ा सा सिया को सुलाने के बाद मैं वापस से किचन में आ चुकी हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं, 4:45 बजे या 4:30 बजे के आसपास मैं जिम चले जाती हूँ, तो मैंने सोचा उससे पहले फटाफट से सब्जी बना देती हूँ। तो आलू तो मैंने पहले काट ही लिए थे, तोरई कटी हुई थी ही फ्रिज में, तो बस आलू काट के और तेल गर्म होने मैंने रख दिया है। उसके बाद इसको जीरे का तड़का लगा के मैं सब्जी बना लूँगी। अच्छा, फीवर की वजह से मतलब सिया में तो इतना ज़्यादा उसको इरिटेशन हो चुकी है कि वो हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रही है। अभी मैं जब स्कूल से आई तो उसके बाद उसने, मैं हेयर ऑयल कर रही थी अपना, तो उसको पता नहीं क्या लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं करना नहीं करना, और ना मुझे मेरा फ़ोन पकड़ने दे रही है। और मैं सुलाने लगी तो सोना भी नहीं चाह रही है, या फिर उसे अटेंशन चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम उसे इतना ज़्यादा फीवर आया है, तो उसे वैसा देख के भी बहुत बुरा सा लग रहा है, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इतना ज़्यादा इरिटेट मैंने उसे आज तक नहीं। और फिलहाल हो रहे हैं 4:45 और मैं आ चुकी हूँ जिम। तो जिम में लाइट नहीं है, मैं हूँ उसके सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है मेरा शहर। तो अभी चलते हैं नीचे और करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ वापस घर, और शाम के 5:30 या 5:45 हो रहे होंगे। थोड़ा मतलब आजकल जल्दी अंधेरा होने लगा है, मौसम चेंज हो गया है। इवन सुबह तो आज इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था कि लग रहा था कि नवंबर दिसंबर का टाइम हो जैसे। तो फिर ये ना कपड़े 2-3 दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, मुझे धोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सिया की तबीयत थोड़ी ख़राब है जैसा आप लोग जानते ही हैं। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, और थोड़ा हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से ना मेरे भी बॉडी पेन होने लगा था, तो फिर मैं अवॉइड ही कर रही थी, मतलब मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो इस वजह से मतलब ये धुल नहीं पाए कपड़े। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हें मशीन में ही धो दूँगी। वैसे मैंने ये हाथ से धोने के लिए रखे थे, पर फिर मैंने फाइनली जब इतने दिन हो ही गए थे तो मैंने इन्हें मशीन में ही डालना सही समझा, और मैंने मशीन चला दी है अभी। तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं हम लोग चलते हैं किचन में, और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपने किचन का टूर। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा छोटा सा किचन कैसा दिखता है। और मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वैसा बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट उतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री करते ही कुछ ऐसा सा व्यू आपको मिलेगा, और सबसे पहले लगा हुआ है इधर हमारा ये वाटर प्योरीफायर। तो ये पहले दूसरी जगह लगा हुआ था, बट ये बाद में इसके साइज़ की वजह से ना हमने मतलब ये न्यू लिया तो इसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ। और उसके बाद है ये सिंक का एरिया, ऊपर बने हुए हैं ये कबर्ड्स, जो कि आजकल मॉड्यूलर किचन का पार्ट है। तो फिर
इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा दिखता है। तो ये इसके अंदर ये जो रैक है मतलब बाउल्स की और प्लेट्स वगैरह की, उसके ऊपर लगा हुआ है गीज़र। ये किचन गीज़र है जो कि शायद हमने 1 आध साल पहले ही लगवाया था, मतलब ये मेरी शादी के बाद ही लगा हुआ है। और उसके बाद है एक छोटा सा और कबर्ड, इसमें कुछ वैसा सामान नहीं है, मतलब किचन का जो सॉकेट है वो, किचन का सॉकेट कह रही हूँ, जो गीज़र का सॉकेट है वो उसी के अंदर है। उसके नीचे ये जो कैबिनेट है इसमें है एक एग बॉयलर और मसालेदानी। उसके बाद बात करें इस वाले की, तो इसमें रहते हैं हमारी दाल, नीचे सारी दाल रहती है, ऊपर कुछ बर्तन रहते हैं। ये इससे ज़्यादा नहीं खुलता है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। और इधर ये कुछ नाइफ़ रहते हैं, नाइफ़ पहले नीचे ड्रॉर्स में रहते थे बट सिया की वजह से हमें इन्हें ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। और इधर मैं रखती हूँ अपने सारे कप जो कि हम डेली उसमें यूज़ करते हैं। और ये सिया भी आ गई है उठ के, तो ये भी यहीं बैठी हुई थी। उसके बाद ये है हमारी चिमनी, और जिसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया हुआ है। तो इधर ये सिया ज़िद कर रही थी वो खोलने की, चॉकलेट्स वगैरह इसको इंगेज करने के लिए मैंने दी, क्योंकि खा पी तो कुछ रही नहीं थी। और कैबिनेट्स के ही नीचे इधर है ये सिंक का एरिया, जो कोई एक बर्तन धोने के लिए, एक उनको सुखाने के लिए, और यहीं पे है वो टैब्स, इधर विम बार और एक छोटा सा डस्टबिन मैंने रखा हुआ है। और गीज़र का जो पानी है वो इसी वाले टैप से आता है, और सेकेंड वाले में जो है वो डायरेक्ट वाला है। सिया के पीछे है ये कुछ ऑयल्स की बॉटल, और एक मेरी जिम की वाटर बॉटल भी रखी हुई है। इधर है ये हॉब। और बात करें अब दूसरे पार्ट की, जो कि चिमनी के दूसरी साइड है, गैस के बगल में है ये इंडक्शन। और इधर ये मैंने एक रैक लिया हुआ है ताकि इसमें मेरी सारी कढ़ाई वगैरह आ जाए। और उसके ही ऊपर है ये एक और कैबिनेट, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ उसको भी खोल के कि वो कैसा है। मतलब दोनों सेम ही है, जो इससे पहले चिमनी के इधर है और उधर है, सेम है। तो नीचे हमने रखे हैं ये कुछ ओखली वगैरह कहते हैं शायद, या जो भी कहते होंगे, और नमक और चॉपर रहता है। उसके ऊपर भी सेम दाल वाला सेगमेंट है, इधर दाल रहती है, और ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान है वो रहता है, लाइक वहाँ पे नमक और ऐसा कुछ रखा हुआ है, शहद की बॉटल शायद, वो सब रखा हुआ था। एंड अब अगर हम बात करें थोड़ा और टिल्ट होके, तो इधर है विंडो जो कि मोस्टली क्लोज रहती है, बट जो बाहर वाले सेगमेंट है उधर से खुली रहती है। इधर रहती है हमारी पानी की बॉटल, मेरा कैमरा, और इधर ये मैंने जो वॉल हुक आते हैं वो लगा के फ्राई पैन वगैरह टांगने वाले बना रखे हैं, तो सही रहता है, बार बार यूज़ होने वाले आइटम्स हैं वो। उसके बाद हम बात करें नीचे के कबर्ड्स की, तो इनमें भी अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। जो सिंक के नीचे वाला एरिया है वो तो उतना ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है, इसमें हमारा डस्टबिन है और कुछ वैसे प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो होती हैं हम वो रखते हैं। सिया के नीचे वाला जो है उसमें पहले सिलेंडर रहता था, बट अब पाइपलाइन आ गई है तो वो खाली रहता है। बाकी ये ड्रॉर्स हैं जिसमें स्पून वगैरह, ग्लासेस वगैरह, और जो लास्ट है इसमें एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं। तो मतलब यही सब सामान रहता है जो आई थिंक सबके घर में इसी टाइप से सेगमेंट्स में रहता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। अब कैमरा घुमा के चलते हैं दूसरी तरफ। तो वैसे बेसिकली जो एक तरफ है वही दूसरी तरफ है, ऐसा है सेम सिस्टम। तो ये सेम रैक इधर भी है, दूसरी तरफ भी है, इसमें भी कुछ मसाले वगैरह रहते हैं, दूसरे वाले में भी मसाले वगैरह रहते हैं। इधर रहते हैं आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, जो थोड़ी मिट्टी वाली और कूड़े वाली होती है ना सब्जियां, मतलब जिनमें कूड़ा ज़्यादा होता है वैसी सब्जियां, सूखी वाली। और इधर है ये कुछ कैबिनेट्स, और ये ना मेरा ट्राईपॉड थोड़ा परेशान सा कर रहा है मेरे को। तो इसमें इस कबर्ड में भी 3 कैबिनेट हैं, और ये जो मेन है बीच में वाइट वाला, इसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये सिया का फेवरेट है, मतलब जिसमें खाने की चीज़ होती है वो सिया का फेवरेट होता है। तो इसमें ये बास्केट जो आप देख रहे हैं ना, ये बिस्किट से भरी रहती है, इसलिए सिया को ये अच्छा लगता है। और इसके नीचे है ये हमारा माइक्रोवेव, और जो कि हमने रिसेंटली लिया था। और उसके नीचे है ये चावल के ड्रम का कबर्ड, मतलब चावल का ड्रम यहाँ पे रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर ही एक पुराना वाला इंडक्शन रहता है, और ये एरिया वैसे फ्रिज का था, बट हमने फ्रिज चेंज करा तो फिर अब ये एरिया हमारा खाली हो गया। अब हम कभी बनवाएंगे इसको और थोड़े इसमें सेगमेंट्स करेंगे जब काम चलेगा तब। और इधर है ये हमारा बड़ा सा फ्रिज जिसने बहुत सारा स्पेस ले रखा है। और अपोजिट साइड में है उसके ये 2 ड्रॉर, नीचे वाला जो है उसमें आटे का कंटेनर रहता है, ऊपर वाले में बर्तन वगैरह रहते हैं, हमारा प्रोटीन, कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से हमने उसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें सारे मसाले, खाने पीने का सामान, नमकीन वगैरह, सॉसेस वगैरह, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो ऐसे फुल रहता है, मतलब तेल वगैरह जो भी ग्रॉसरी का आइटम होता है वो हम उसमें उसको स्टोर करते हैं। और नीचे का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चावल नहीं आटे के ड्रम का है, तो ऐसा ही चावल वाला भी है। तो बस यही सब था।
आप क्या पी रहे हो? और क्या खाया था आपने? पॉपकॉर्न खाया था। और अभी क्या खाया था? चॉकलेट किसने खाई थी? सिया ने। अभी अभी पानी की तरह पी रही थी। पानी की तरह पी रहे थे आप चॉकलेट को? मेल्ट हो गई थी। ओके, आपको अच्छी लगती है? तो बस ये था कुछ मेरा छोटा सा किचन का टूर, जो कि मैंने अभी आपको सुपरफिशली ही करवाया है। किसी दिन मैं आपको डिटेल्स में इसे दिखाऊंगी। और बस अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय करो सिया, बाय।